मैं ये कह रही हूँ कि कितना कौन कौन सा एस्केप गोट है विपक्ष के पास जिसका इस्तेमाल वो करना चाहता है। मैं कहती हूँ कि ईवीएम आप लोग जीते नहीं। जवाब साहब, दिक्कत क्या है ना, ये जो आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, दिक्कत इसमें है। संजय राणा जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद खेमचंद जी और यश आपके पास आती हूँ। एक सेकंड सर, ये सेलेक्टिव अप्रोच मुझे इसलिए दिक्कत है कि आप लोग जीतते हैं। अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, है ना? लेकिन 10 सेकंड देनी कोई, मैं दूंगी आपको 10 सेकंड, क्या मैं 20 सेकंड दूंगी सयार, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है ना? तब बैलेट पेपर की, वीवीपैट की जरूरत नहीं है। लेकिन हार जाता है तो बड़ी समस्या है उसमें। अरे पूर्णिमा 10 सेकंड दे दो, जवाब दे रहा हूँ। 10 सेकंड 10 सेकंड ले लीजिए सर, ले लीजिए, ले लो, मातम बना लो, ले लो। मैं कह रहा हूँ 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा था तमाम ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो थी जहां जहां ईवीएम की मशीन घूम रही थी। बहुत सी जगह ऐसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जो है ईवीएम मशीन बिल्कुल देखे थे मैंने। जरा उन वीडियोस का भी सत्य बता दीजिए। देखिए, उन वीडियोस का भी ये लगता है कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मान्यवर, एक जो ईवीएम का नंबर होता है ना, वो वहां पे जो पोलिंग एजेंट होता है उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, उसको दिखाया जाता है। वो पोलिंग एजेंट हमारी और जितनी स्क्रीन में दूरी है इतनी दूरी पे बैठा होता है, सब कुछ देखता है। रुक जाइए, रुक जा रहे सर, रुक तो जाइए। आपने बोला कि मशीन को, ईवीएम को चलाने वाला मनुष्य है। ये बताइए, यहाँ दुनिया में जो भी चीज चल रही, मनुष्य ने तो क्या भगवान आके चला रहे हैं? मनुष्य चला रहा है। टीवी पे बोल रहे हो वो भी मनुष्य के द्वारा चलाया जा रहा, कैमरा वो भी मनुष्य के द्वारा चलाया जाएगा, जो कान में वार लगाए हो ना वो भी मनुष्य ने बनाया, मनुष्य द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये मनुष्यता के विषय पर चर्चा न करें। ये बताइए, आप क्या त्याग पत्र दे दोगे? कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर देगी कर्नाटका से, कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर देगी हिमाचल से, तेलंगाना से रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि ईवीएम आपको रिजाइन कर देना चाहिए मान्यवर। लेकिन समस्या क्या है, जहां जीतते हो वहां तो नहीं है, जहां नहीं जीते लगे मातम मना। भाई मातम मनाते मनाते 10 साल हो गया, मातम मनाने वाली बात नहीं है। देश की जनता बहुत खुश है। आप ऐसे नेता, क्या आप बताइए यूएस में इलेक्शन जो है वो ईवीएम से होते हैं? और कोई क्या जापान के अंदर ईवीएम से इलेक्शन होते हैं? पी रहे हैं और मस्त है। प्रति व्यक्ति आय 72 से 1,82,000 हो गई है, लेकिन आपकी आय जरूर काम होगी क्योंकि आप सत्ता से आपकी दलाली चल नहीं रही है। तो समस्या वहां पे हो रही है। बात भाई आपको समझना पड़ेगा, त्राही इमाम बचाने से त्राही नहीं आ जाती है, सिर्फ इमाम रह जाता है। इमाम बन क्या बात कर रहे हो? तो समस्या आपके साथ है। तो अपनी विचारधारा को बदलिए और सुनिए, बैलेट बॉक्स से अगर कराओगे ना पुराने स्टाइल में, तो लूट के ले जाते, लालू ले आते थे गाड़ी पे, आप मुझको बताइए, जापान से आप टेक्नोलॉजी में आगे हो गए। चले तो हम लोग आप जापान से आगे हो गए, वो आपके आप जापान से आगे हो गए। 200 साल आप तो बातों में आगे हो सकते हैं, जुमलेबाजी में आगे हो सकते हैं। अरे भाई आप जुमलेबाजी में आगे हैं और किसी में बात आगे नहीं है। हम तो साफ साफ बोल रहे, किसी की बात कर लो, और कुछ नहीं करेंगे। जुमला तो आप लोग फेंकते हो। महंगाई बढ़ गई है, पता नहीं महंगाई, डॉलर्स के प्राइस बढ़ गए हैं। डॉलर्स के प्राइस पता है कितने थे? नहीं पता कुछ भी, बस बढ़ गया है, बढ़ गया है। पता है सब आप ही क्या, हम तो बैठे हैं किसी में शास्त्र नहीं, लेकिन ये तो पता होगा ना सैयद जवाद, ये तो पता होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले भी जा चुका है। खेमचंद जी आ रही हूं आपके पास। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जा चुका है। विपक्षी दल जब पहुंचे, लगभग संख्या 21 के आसपास थी। 2019 में 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है मैचिंग की संख्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये सब तो पता ही होगा ना। अभी फिलहाल 5 की स्थिति है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र में सभी के सभी मिलान किए जाएं? संजय राउत कह देते हैं कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से। अरे हंसी मजाक चल रहा है क्या? खेमचंद शर्मा जी, अरे हंसी विपक्षी दल के लोग कोई अरे सर, चुनाव कराने की एक प्रक्रिया है ना, चुनाव कराने की प्रक्रिया है ना, और आपकी नजर से कुछ भी नजरअंदाज होके तो गुजरता नहीं है। और नहीं रहते क्या वहां पर पोल पे? नहीं रहते पोल स्टेशन पे? ये बताइए जरा मुझे, ऑफिसर्स अलग अलग पार्टी के नहीं रहते क्या? प्रॉब्लम क्या है? मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर ये टीवी पे, मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पहली बार होने जा रहे हैं ईवीएम से चुनाव। बता दे तो मैं मान जाऊँ। ये प्रॉब्लम नहीं बता सकते। मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ ऑफलाइन में। ठीक है सैयद जमाल, आ रही हूँ आपके पास। खेमचंद जी को और यश को रखेंगे स्क्रीन पे। हाँ
खेमचंद जी मैं बात रखूं, बोलिए ये सर, मशीन ऑफलाइन में काम करती है और इसको हाईजैक नहीं किया जा सकता और इसको ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता ऑनलाइन। जो ऑनलाइन है ही नहीं तो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है? मैं नहीं इनसे तो आप पूछना कहते चाहता हूं, रहिए, challenge आपकी करना बात चाहता को हूं कोई कि मानने को आपकी तैयार है technical क्या? और problem जब क्या चुनाव है? आयोग की बात नहीं मान रहा खेमचंद जी तो कहते रहिए आप, सुनो जी, कोई मानेगा क्या? कंप्लीट करने दीजिए। नहीं प्लीज कंप्लीट। अब ये कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं तो आप उसको चेंज कर दो, बैलेट पे आ जाओ। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई बंद करा दो तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ दो। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो जमानत पे उस पे से जो केस लगा हुआ है, उस पे जो केस लगा हुआ है राहुल उसको गांधी का रिजेक्ट कर नाम दो। सोच अरे समझ के पूरे लेना, सिस्टम को खेमचंद बंद कर समझे, दे क्या? जितने अलग से हो कानून उतने रहो, बनेगा? क्यों कानून बनेगा? जितने और हो जब उतने रहो वहां पे खेमचंद, ज्यादा मत सैंपल कूदो। टेस्टिंग हो रही है, जितना सैंपल अगर राहुल वेरिफिकेशन गांधी हो का रही नाम है, लेना ना तो अब पहले उस कायर को वीवीपैट बोलो के मणिपुर माध्यम से जाके तो दिक्कत दिखाए। क्या है? और आप समझे? लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूँ आ गए कांग्रेस अडानी के पैसे प्रवक्ता पे को कूदते और हुए, साथ में जो इनके हिम्मत है तो सहयोगी मणिपुर हैं, जाके दिखाओ। आप एन बीरेन सिंह ने हालत खराब कर रखी है दोनों की। कैसे आप उसमें ब्लैकमेल कर रहा है एन बीरेन सिंह, तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है वहां पे, और समझे? वेरिफिकेशन के बाद जो एजेंट होते हैं उनके बकवास सामने बकवास पहुंच करना जाता है बस। उनके सामने उसको जाके सिस्टम के सुप्रीम साथ कोर्ट कनेक्ट को बोलो करके जिसने उसमें जो चुनावी डेटा बॉन्ड है को उसको ट्रांसफर असंवैधानिक किया बोला जाता है। है और उस डेटा के आधार पर रिजल्ट आते हैं। अरे डेटा आप लिखना नहीं आता कागज पे तुम्हारे technical नेता को। समझते हो, डेटा ऑपरेशन समझते हो, आप इलॉजिकल आंसर देखो। आप चाहते हो कांग्रेस के लिए अलग से कानून बने, कांग्रेस के लिए अलग से ईवीएम आए, जिसमें कानून अपने को आप छोड़ो, कांग्रेस को संविधान वोट मिल जाए। कांग्रेस वालों हम ने बनाया तो है। नहीं चाहते तुम्हारे कोई भी आरएसएस वाले पता नहीं कहां मुखबिरी कर रहे थे उस समय, बचा नहीं समझे? सकता। आप सिर्फ और मुखबिर सिर्फ थे बहाने आरएसएस ढूंढ रहे वाले हैं, सबके सिर्फ सब। और सिर्फ अपने फेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पे कुछ आरोप नहीं कर लगा रहा है, राहुल चाइना गांधी कब्जा का कर नाम रहा है, बच कुछ सके, नहीं कर रहे। राहुल गांधी को मालदीव बचा से सैन्य सके, बेस चला गया, इसीलिए कुछ आप नहीं ये कर कोशिश रहे। कर रहे हैं, श्रीलंका से इसीलिए कुछ नहीं कर रहे, आप मान बांग्लादेश चुके का हैं कुछ कि नहीं कर अब पा की रहे, बार 400 नेपाल पार हमसे कम संबंध है खराब और अब करके की चला गया, बार कुछ नहीं 400 कर पार पाए। होने जा क्या रहा है। करोगे? इसीलिए आपको ये बहानेबाजी करनी पड़ रही है। अगर आपको अंदेशा नहीं होता तो ये बहानेबाजी नहीं पूर्णिमा करते। जी, अगर आप आपने सुन कहा पा रही हमारे हैं तो अडवाणी जी ने ये बोला था, फालतू की अरे बातें मैं नहीं कर 2009 में सकता बोला था, हूं। 2013 मैं अपने तथ्य शुरू में रख वीवीपैट चुका आ हूं। गया ना, और एक बात सैंपलिंग हो रही है, रखिए, वेरिफिकेशन हो रही है। नहीं, अगर नहीं, गड़बड़ एक मिनट, होगा एक तो मिनट। सैंपलिंग में पता चल खेमचंद जी, जाएगा। खेमचंद जी, हर एक जगह सेकंड। सैंपलिंग होती है। बड़े खेमचंद जी, सिस्टम में खेमचंद जी, 100% इस तरीके का खेमचंद मैनुअल जी, सिस्टम खेमचंद जी, पॉसिबल होगा जल्दी तो से इलेक्शन 20 कमीशन अभी सेकंड बता देगा में, कोर्ट को। जल्दी से खेमचंद जी 20 सेकंड में अपना एग्जैक्ट पॉइंट रखिए जो आप कहना चाह रहे हैं, जिस पर मैं यश से जवाब दूं। जल्दी से सब 20 पूर्णिमा जी सेकंड। ना तो टेक्निकल कोई फॉल्ट ये बता पाए, ना ऑपरेशनल बता पाए, ना लॉजिकल बता पाए। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं अपोजिशन के तो आप मान जाओ, कुछ लोग तो ईडी को बंद करने के लिए भी कह रहे हैं, सीबीआई को भी बंद करने के लिए कह रहे हैं, इनकम टैक्स के जो नोटिस कांग्रेस में आए उसके लिए भी कह रहे हैं। कुछ लोग मतलब वो लोग जो कांग्रेस के साथ हैं, जो करप्ट हैं, जो एक पर्टिकुलर वर्ग इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया उसके लोग। अदरवाइज पूरा देश ये कह रहा है आज का सिस्टम परफेक्ट सिस्टम है, ईवीएम का सिस्टम परफेक्ट ठीक है, सिस्टम है, ठीक है, इनकम टैक्स सही से ठीक है। काम कर यश, रहा है, मुझे ईडी मुझे सही से दो काम कर बातों रही है, दो सीबीआई बातों सही पर से आप काम मुझे कर जरा रही है। बताइएगा। ठीक है, आ रही हूं सर, रुकिएगा जरा खेमचंद जी। यश, जरा ये समझाइए कि आपने जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर है शब्द का इस्तेमाल किया और थोड़ा अजीब से शब्दों का, तो आपने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। राहुल गांधी को लेकर खेमचंद जी ने बोल दिया तो आपको उसमें बड़ी तकलीफ होने लगी कि जितने हो उतने रहो, उछलो मत, ये और ढंग से बात करो, तमीज से बात करो, ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करो। तो ये जरा बराबरी में इसको रखकर चलते हैं कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, खेमचंद जी एक सेकंड, खेमचंद जी एक सेकंड, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि यश, जब जब मौका मिला तकनीकी तौर पर बताइए ना कि क्या दिक्कत है ईवीएम में। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ईवीएम से चुनाव, और इसका भी जवाब दीजिएगा कि जब आप लोग जीतते हैं तो ईवीएम कैसे सही हो जाता है और जब आप लोग हारते हैं तो कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, इस पर यकीन कैसे करें? सारी बात का जवाब दे रहा हूं और मेरे ख्याल से मैं ये बातें पहले भी हम इस चैनल पर भी हम कर चुके हैं, ये बात मैं फिर से कर देता हूं। सबसे पहली बात, मैंने नरेंद्र मोदी को कायर बोला क्योंकि 11 महीने से मणिपुर जल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, एन बीरेन सिंह उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये खबरें आ चुकी। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी देश के एक छोर से दो छोर 2 बार नाप के दिखा चुके हैं, सड़क पे चल लिए हैं, उन्हें कोई डर नहीं। उसके बाद जब आप पूछती हैं कि ईवीएम हमारे समय कैसे सही हो जाता है, तो तेलंगाना, कर्नाटक दोनों चुनावों में एक चरण में चुनाव हुआ था और 3 दिन में नतीजे आए थे। अच्छा, इनके जब भी चुनाव में ये जीतते हैं, कई चरणों में चुनाव होता है और छोटे छोटे राज्य का 1-1, 1.5 महीने चुनाव चलता है। तो इनको इस बात मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा, आप कर सकते हैं मर्यादा का उल्लंघन, नहीं, आप आपकी पार्टी सिखा रही है, लेकिन आज सब जानते हैं कायर कौन है, कायर वो है। तो इनको ये याद होना चाहिए, आखिरी बार मैं कह रहा हूं, और शोषण करने चुनाव आयोग और कायर पूर्णिमा जी आपने जानबूझ के बीच खेमचंद चला जी, के रखा। अपने सैनिकों को वापस नहीं लेते, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास समय है सर, समय भी खत्म नहीं हुआ है, समय मिलेगा आपको, अभी और मिलेगा। यश, बात पूरी। रिपीटेटिवली
देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया खेमचंद जी, मैंने बोल दिया, अगर आप पढ़े लिखे समझ हो, में आना अगर होगा आपने तो उनको एक बार में आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो 10 बार भी बताने पर नहीं आएगा, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। बोलिएगा यश। अब देखिए, जहां तक सवाल आता है कि हमारे समय कैसे होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चुनाव आयोग ये साफ बता चुका है कि उनके पास खुद की ना तो टेक्निकल टीम है, ना वो इस बारे में सही समीक्षा दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा कहा कि टेक्निकल टीम ने, चुनाव आयोग ने हेमचंद कान में सुनाई देता है नहीं देता है, कितनी बार मना करें तुमको? आप इसमें बताएं कि वेयर इज द फॉल्ट, कहां से इसको हैक किया जा सकता है, कहां से डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कहां से डेटा को चुराया जा सकता है। उन्होंने तो चैलेंज किया है। अच्छा ये बताइए यार, ये बताइए कि जब चुनाव आयोग की तरफ से पूरा डेमो दिया गया ईवीएम को लेकर, उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन रेज किए थे, उस पर डिससैटिस्फाइड थे आप कुछ चीजों से? आपको जवाब देना चाहता हूं, लेकिन ये खेमचंद को आप बार बार आप जवाब देना नहीं चाह रहे। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं यश श्रीवास्तव, आप हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बताइए। खेमचंद जी प्लीज सुनने दीजिए मुझे। हाँ देखिए, ईवीएम में टेक्निकल टीम खुद चुनाव आयोग के पास नहीं है, ये स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने दिया है। उनको यही नहीं पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से कंफर्म करिए, आप बताओ फॉल्ट क्या है या नहीं है। हाँ बोलिए, फॉल्ट क्या है ये बताओ, फॉल्ट क्या है? नहीं, आप किंडरगार्टन में हैक हो सकती है, आप मेरे को बताओ यस कैसे? किंडरगार्टन में सर आप तो पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी कर चुके हैं ना। मैंने पूछा कि जब वो पीएचडी वाला, जब पीएचडी के एग्जाम्स हो रहे थे, जब बाकायदा जब पूरा डेमो दिया जा रहा था, उस वक्त आपकी तरफ से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, कोई समस्या उस दौरान हुई थी? आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, गलत तरीके से हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे जो है गलत नतीजे आएंगे, ऐसा कुछ ऑपोजिशन की तरफ से बताया गया था तब? पूर्णिमा जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक तो आप खेमचंद जी को रोकिए, वो बार बार मेरी बात का फ्लो तोड़ते हैं। आप इस सवाल का जवाब तो दीजिए मित्र, जनता भी समझेगी। क्या है मतलब आप खुद नहीं चाहती हैं कि हम अपनी बात बोल पाए, या तो ऐसा है, या फिर खेमचंद नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बात बोल पाए। तो हमें हमारे समय में बोलना नहीं। कितने लोग आपके आरोपों का जवाब देंगे यश? अब जिस पर भी आप चाहें आरोप लगाएं, चुनाव आयोग पर लगाएं, ईसी, सीबीआई, आईटी पर लगाएं, तमाम एजेंसीज पर लगाएं, बीजेपी पर लगाएं, पत्रकारों पर लगाएं, अब कौन कौन क्लैरिफिकेशन कब तक देता रहेगा बताइए ना। क्लैरिफिकेशन नहीं, आपको मैंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना। मैंने आपके सामने 10 बार बोला और आपको भी मैंने बोला, दोनों बातों के लिए मैंने बोला कि समझ में आना होगा एक बार में आएगा, नहीं आना होगा 10 बार भी बोलूंगी तो नहीं आएगा। तो अपनी बात रखिए ना सर आप। तो सुनिए, अब आप यदि आप ये कहते हैं कि हमारे वीवीपैट में हमें संशय है तो हमने क्यों नहीं बताया, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप मशीन सामने रख दीजिए और कहिए 5 मिनट में हैक करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। जहां तक सवाल है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, यह भी स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग बूथ पर सेटअप करने गए, उन्होंने जिला अधिकारी से इंटरनेट एक्सेस मांगी है। तो ये सवाल इनके गलत हैं कि चुनाव आयोग की ईवीएम में इंटरनेट नहीं लगता है। यदि नहीं लगता है तो उन अधिकारियों ने क्यों मांगा इंटरनेट? इंटरनेट लगता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब अगर चुनाव आयोग को इतना कॉन्फिडेंस है, भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस है, तो यही जनता आखिर देश के नागरिक है, ये सब के सब जगह जगह पर वीवीपैट मशीन कैसे गलत हो रही है वो दिखा रहे हैं। यदि इनमें दम हो, ये ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से अपॉइंटेड, वहां पे ऑब्जर्वर होते हैं और सभी पॉलिटिक्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारे खिलाफ वहां पे करके दिखा दे। देखना, हम तो किसी कैंडिडेट भी नहीं बोल रहे हैं कि 5 मिनट देंगे, आपको पता चलेगा। आपको सिस्टम पता ही नहीं है, पहले आप किसी कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव बनो, फिर जाके देखना मशीन कंप्लीटली ऑफलाइन होती है। आप ऑफलाइन मतलब समझते हो ना? सुनाई नहीं दे रहा है खेमचंद, आपको अपनी खुद की आवाज नहीं सुनाई दे रही। आप कह रहे इंटरनेट एक्सेस मांगा है, नॉट टू ऑनलाइन द मशीन को ऑनलाइन करने के लिए नहीं, मशीन में इंटरनेट लगाने के लिए नहीं मांगा है। और आपको कैसे पता इंटरनेट मांगा है? आप कहां से बता रहे हैं? मैं तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, आप बताने वाले मशीन को ऑनलाइन। और